सुबह बखैर नाजरीन, पास्टर आसिफ एम सादिक आज की खूबसूरत सुबह आपके लिए खुदा के जिंदा कलाम में से सेहत अफजा, उम्मीद अफजा, पुरुमीद पैगाम लेकर हाजिर हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस नई सुबह के लिए, इस नए दिन के आगाज़ के लिए। आइए हम अपने आज के दिन का आगाज़ खुदा के कलाम से करते हैं। इमसाल उसके 15 बाब की 4 आयत के अंदर लिखा है, सेहत बख्श जुबान हयात का दरख्त है, पर उसकी कजगोई रूह की शिकस्तगी का बायस है। अगर आपको ईमानदार होते हुए खुदा की तरफ से ये एजाज मिला है कि आप किसी ग्रोह, किसी तबके या किसी शख्स की बतौर रहनुमा तरबियत कर सकें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सच कहने की ज़रूरत है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। क्योंकि यसु मसीह ने खुद हमें मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 37 आयत में ये बताया और समझाया है कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, जो इससे बढ़कर है वो बदी से है। हर वो बात जो भलाई के लिए हो और जिसमें दूसरों की बरकत शामिल हो, वो सेहत बख्श जुबान का खासा है। अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि वो दूसरों की शिकायत करते रहते हैं। उनकी गुफ्तगू में सिवाय दूसरों की खामियों और खराबियों को ढूंढने के कोई सेहत अफजा बात या पैगाम शामिल नहीं होता, जिसके बायस वो अपने अंदर मौजूद मुस्बत कुव्वत को बढ़ने का मौका ही नहीं देते और इस तरह से अपनी सारी जिंदगी बदी के साथ गुजार देते हैं या जिंदगी का पेशतर हिस्सा ऐसे ही गुजार देते हैं। जबकि कलाम हमें बड़ी खूबसूरती से अच्छी बात कहने और सुनने और करने की तलकीन करता है। इफिसियों उसके 4 बाब की 29 आयत के अंदर लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। कहना और सुनना दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अजीजों, अब फैसला आप पर है कि आज का आपका दिन कैसा गुजरता है। क्या आप आज के दिन जिंदगी जैसी नेमत को खूबसूरत बनाने के लिए सर्व करते हैं, या इस खूबसूरत दिन को कजगोई की बातें कहने और सुनने में जाया कर देते हैं? फैसला